हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जो कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए री एग्जाम अगस्त 2024 में होना है, जिसके लिए प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले प्रैक्टिस सेट 7 तक कंप्लीट करा दिए गए हैं और 1 से लेकर 5 तक के लिए एक ही वीडियो में 5 सेट का मैराथन क्लास भी अपलोड कर दिए गए हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम पे इन सारे क्वेश्चनों का PDF शेयर किए जाते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जरूर ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का आज का फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। तो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना की बात किया जाए तो यह दामोदर घाटी परियोजना हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर इसे लाभान्वित राज्य के बारे में बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार, इन जैसे तमाम राज्यों में इनसे लाभान्वित राज्य थे। अगर इसका प्रारंभ की बात किया जाए तो 1948 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। न्याय दर्शन के अगर प्रवर्तक की बात किया जाए तो यह कौन सा हो जाएंगे, तो गौतम हो जाएंगे, यानी महर्षि गौतम, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जिस ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर पतंजलि की बात किया जाए तो इसका कौन हो जाएंगे, तो यह योग दर्शन से संबंधित हो जाएंगे। बात किया जाए कपिल, तो कपिल के लिए कौन सा इसमें दर्शन हो जाएंगे, तो यह सांख्य दर्शन हो जाएंगे। और एक कनाद दिया हुआ है, तो कनाद कौन सा हो जाएंगे, तो यह वैशेषिक हो जाएंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवरक्त किरणें की खोजकर्ता हैं, तो अवरक्त किरणें की खोज किसने किया था, तो विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है रोंटगेन, तो रोंटगेन यानी यह एक्स किरण के खोज किए थे। बात किया जाए न्यूटन, तो न्यूटन के द्वारा क्या खोज किया गया था, तो दृश्य प्रकाश खोज किया गया था। और वहीं पर दिया हुआ है रीटर, तो रीटर ने किस चीज़ का खोज किए थे, तो परावैंगनी किरण का खोज किए थे। नेक्स्ट है कि ध्वनि की चाल अधिक होता है, तो ध्वनि के चाल कब अधिक होते हैं, तो यह होते हैं ठोस माध्यम में। यह 3 माध्यम में चलते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इस तरह से सबसे अधिक ठोस में होते हैं, फिर द्रव, फिर गैस में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। अगर तत्व की बात किया जाए तो ऑक्सीजन हो जाएंगे। वहीं बात किया जाए मेटल, धातु, तो धातु में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं, तो एल्युमिनियम पाए जाते हैं। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए, उसके बाद में अधातु की बात किया जाए तो सिलिकॉन पाए जाते हैं 27% और एल्युमिनियम 8% पाए जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे, गोताखोर के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग किए जाने वाले गैस कौन सा होते हैं, तो वह ऑक्सीजन के साथ क्या ले जाते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि DPT का टीका निम्न में से किस बीमारी के उपयोग में नहीं आता है। देखिए, यह पोलियो की बीमारी के उपयोग में नहीं आता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सही सुमेलित नहीं है, इनमें से सही सुमेलित को छांटना है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे विटामिन B5 यानी फारोडॉक्सिन, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। अगर लोथल की बात किया जाए तो यह कौन सा हो जाएंगे, तो यह भगवा नदी हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है रावी, रावी की अगर बात किया जाए तो यह हड़प्पा नदी हो जाएंगे। वहीं सिंधु की बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो, और घग्घर की बात किया जाए तो यह कालीबंगा स्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन या विवेचित किया गया है। तो राज्यसभा की सीटों की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए यानी चौथी अनुसूची में हो जाएंगे। दूसरी अनुसूची में वेतन संबंधित है, तीसरी में शपथ तथा परिवेश, और चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, जो कि हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से समझे। नेक्स्ट है कि नई आर्थिक नीति किससे संबंधित था। तो नई आर्थिक नीति संबंधित था उदारीकरण, निजीकरण और वैशेषीकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है। यह क्या कहलाते हैं, तो वायु श्वसन कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसमें आर्गन गैस भरे जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण किया जाता है, तो किस माध्यम से प्रकाश का नियंत्रण किया जाता है, तो आइरिस के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सतलज परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए, सतलज परियोजना की बात किया जाए तो चिनाब नदी पे स्थित हो जाएंगे। वहीं बात किया जाए महानदी पे, यहाँ महानदी ने देखिए सतलज
सॉरी, सतलज परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब। एक यहाँ पर दिया हुआ है सतलज नदी। सतलज नदी की अगर बात किया जाए तो इस पर कौन सा परियोजना हो जाएंगे? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक दिया हुआ है यहाँ पे झेलम, तो झेलम पे तुलबुल परियोजना हो जाएंगे। ब्यास की अगर बात किया जाए तो ब्यास परियोजना हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चिल्का झील अवस्थित है, तो चिल्का झील किस राज्य में अवस्थित है? यह अवस्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। उत्तराखंड की अगर बात किया जाए तो कौन सा झील हो जाएंगे? तो गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। राजस्थान में सांबर हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश की अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में कौन सा झील हो जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में आप लोग बताइएगा एक बार, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि व्यास पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास पुरस्कार दिए जाते हैं यह साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर दिया जाता है, रैमन मैग्सेसे दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी, और विज्ञान के क्षेत्र में क्या दिए जाते हैं? तो भारत रत्न, कलिंग और नोबेल इत्यादि। नेक्स्ट है अकबर के द्वारा इबादत खाने की स्थापना कब की गई थी? यह किया गया था 1575 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं थे, और माता हमीदो बानो। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोटदा के राजा के वीरसाल के महल में हुआ था, और 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है कि बुध सूर्य की परिक्रमा करता है, तो कितने दिन में करता है? तो सबसे कम दिन में बुध ही करता है, शुक्र का, जो कि 88 डे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि की अगर बात किया जाए तो यह 1765 में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है सबसे क्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे क्रियाशील धातु की बात किया जाए तो पोटेशियम हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? तो महारत्न कंपनी की बात किया जाए तो यह हाल हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ज्योति फ्लक्स क्या है? कि ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएंगे? ल्यूमेन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए कुछ और डिस्कस, फराडे का अगर बात किया जाए तो विद्युत धारिता हो जाएंगे। वहीं पर बात किया जाए कंडेला के तो ज्योति तीव्रता हो जाएंगे। और वेबर का चुंबकीय फ्लक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि टेलीविजन के आविष्कारक हैं, तो जे.एल. बेट्स के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। टेलीफोन का ग्राहम बेल के द्वारा आविष्कार किया गया था, और ग्रामोफोन का थॉमस अल्वा एडिसन। और हेम्फ्री डेवी की बात किया जाए तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है कि जनमत संग्रह से किस राज्य का रियासत विलय हुआ था? तो जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ था जूनागढ़ का, और पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद का हुआ था ऑपरेशन पोलो के तहत। और कश्मीर का जो हुआ था तो राजा हरि सिंह थे, तो उसमें विलय पत्र के माध्यम से कश्मीर भी हुआ था। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी अवस्थित है, तो कौन कौन से पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित हैं? तो यह हो जाएंगे जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। जास्कर, पीर पंजाल, धौला श्रेणी और नाग टिब्बा, तो ये कुछ इसका प्रमुख श्रेणियां थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि रुकी हुई बस जब अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, ऐसा न्यूटन के किस नियम के कारण होता है? 28 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। न्यूटन गति के पहला नियम के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्न में से किसमें दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती है? 29 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। लाइसोसोम में दोहरी झिल्ली नहीं पाया जाता है। कुछ और भी इसमें दोहरी झिल्ली वाले हो जाएंगे, जैसे न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा। तो इन सारे चीज में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि लेनिन कहाँ का शासक था? अगर लेनिन की बात किया जाए तो यह कौन से देश का शासक हो जाएंगे? देखिए, लेनिन का संबंध हो जाएगा जर्मनी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। सॉरी, थोड़ा सा इस प्रश्न को करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, रूस का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि कार्बन परमाणु में होते हैं, तो कार्बन परमाणु में कितने होते हैं? देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण की बात किया जाए तो मोस्ले ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, 1913 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग इसमें से मैथ और इंग्लिश का प्रश्न को सोल्व जरूर कीजिएगा। मैं पीडीएफ को अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं।
नेक्स्ट है कि दलाल स्ट्रीट स्थित है, तो दलाल स्ट्रीट कहाँ पे स्थित है, तो यह मुंबई में स्थित हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अमन निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है, अमन यह फसल हो जाएंगे चावल का, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला शासिका है, तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन हो जाएंगे, तो राजिया सुल्तान हो जाएंगे। 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इनका शासन 1236 से 1240 तक का था। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिक कुमा बीमा योजना शुरू किया है, तो गीता कार्मिक कुमा बीमा योजना की अगर बात किया जाए तो यह शुरू किया गया है कौन सा सरकार के द्वारा। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल राज्य हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो सबसे सूक्ष्म की अगर बात किया जाए तो खनिज लवण हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। देखिए जल बजट को किसने अपनाया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, तो केरल राज्य हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस शहर को भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्टर ऑफिस खोला गया है, तो 3D प्रिंट पोस्ट ऑफिस की अगर बात किया जाए तो किस शहर में खोला गया है। देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि बेंगलुरु हैं। नेक्स्ट है कि मालदीव की राजधानी कहाँ है, तो मालदीव की अगर राजधानी की बात किया जाए तो माले हो जाएंगे, जो कि 43 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। केनबरा किसका राजधानी हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएंगे। क्यू किसका हो जाएंगे, तो देखिए यह हो जाएंगे यूक्रेन का, और रोम हो जाएंगे इटली का। इस तरह से सारे यहाँ पर लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होगा, तो कब महसूस होगा, जब समान त्वरण से लिफ्ट ऊपर जाएगा तो उसमें अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, तो 46 का बिल्कुल सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती हो तो। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो भारत की प्रथम पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे कोई भी मापदंड नहीं है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएंगे। अगर स्वतंत्र भारत के पूछता तो यहाँ पे इसका आंसर चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति है, तो कौन सा समिति हो जाएंगे, यह हो जाएंगे प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, तो इसमें सदस्य लोकसभा से निर्वाचित होते हैं और कार्यकाल इसका 1 वर्ष का होता है। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य के अपना चुनाव स्टेट बनाया गया है, तो किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य ने अपना चुनाव स्टेटस जो बनाया है, उनका नाम क्या हो जाएंगे, तो उनका नाम है, देखिए इसका नाम हो जाएंगे मेनका दास को, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि लोला घाड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों, इसका मुख्य कारण हो जाते हैं कि लोला की लंबाई बढ़ जाता है गर्मियों में और ठंडे के समय में इसका लंबाई कम जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है, यह देश कौन सा हो जाएंगे। देखिए अभी हाल ही में यह 2023 का करंट का न्यूज है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, तो समान ऊंचाई की बात किया जाए तो कौन सी रेखा हो जाएंगे, तो समोच्च रेखाएं हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी रेखा है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया रेखा की अगर बात किया जाए तो 38वीं समानांतर रेखा हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। कुछ और रेखा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है हिंडनबर्ग, तो जर्मनी और पोलैंड हो जाएंगे। बात किया जाए मेन रहीम तो रूस और फिनलैंड, और 49 समानांतर रेखा तो यह हो जाएंगे अमेरिका कनाडा के बीच। नेक्स्ट है कि नर्मदा किस श्रेणी के बीच बहती है, तो नर्मदा की अगर बात किया जाए तो यह बहती है विंध्याचल सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चील दो आब किस के बीच है, तो चील से देखिए चेनाब हो गया, तो चेनाब और दो आब से यहाँ पे एक चेनाब हो जाएंगे और एक हो जाएंगे झेलम, तो झेलम और चिनाब, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपये का परियोजना को मंजूरी दी गई है, तो ये भी करंट से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसमें कितना करोड़ रुपया का मंजूरी दिया गया है, देखिए इसमें दिया गया है 638 करोड़, तो इतना
पर्याप्त डाटा नहीं पूछता है, लेकिन यह किस राशि से संबंधित है आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाए जाते हैं? यह 22 दिसंबर को मनाए जाते हैं। कुछ यहाँ पे और दिया हुआ 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाए जाते हैं? तो 22 मार्च को मनाए जाते हैं विश्व जल दिवस और बिहार दिवस। और 7 सितंबर की बात किया जाए तो मनाए जाते हैं झंडा दिवस। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नीला थोथा क्या होता है? कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएंगे? तो 62 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, CaSO4 5H2O। नीला थोथा की अगर बात किया जाए कि इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएंगे? तो इसका नाम ही नीला थोथा है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो पहले तो इसमें मौलिक कर्तव्य थे 10, लेकिन एक और इसमें जोड़ा गया है तो 11 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। मौलिक कर्तव्य की चर्चा एक आर्टिकल देखिए भाग 4 में हो जाएंगे और आर्टिकल 51 के ए में इसका चर्चा दिए हुए हैं, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे एक और जोड़ा गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में कागज उद्योग का सबसे बड़ा सफल कारखाना कहाँ अवस्थित है? यह कारखाना हो जाएंगे, देखिए इसका क्या आंसर हो जाएंगे, बालीगंज में, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अशोक ने किस पत्नी के नाम से कौशाम्बी शिलालेख स्तंभ लेख में जिक्र मिलता है? तो अशोक की अगर बात किया जाए तो 65 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी कारुकाशी स्तंभ लेख। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मंगोल के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर पहला भय किसके शासनकाल में हुआ था? भय यानी बात किया जाए तो यह एक यानी कौन सबसे पहले आक्रमण किया था? तो 66 का क्या हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे इल्तुतमिश के समय, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह 1221 ईस्वी में यह हुआ था। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, देखिए जितने भी यह प्रश्न है सारे करंट का प्रश्न है, तो आप लोग इसे एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, तो कौन सा कठिनाई होते हैं? तो पास की वस्तु स्पष्ट देखने में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह कार्य करता है अपकेंद्रण के सिद्धांत पे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, कुछ और प्रश्न बच गए हैं इसलिए आप लोग आखिरी तक जरूर देखें वीडियो को। नेक्स्ट है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, तो किसके द्वारा रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया गया था? बेकलर के द्वारा, जो कि ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1896 में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है कि गांजा, तंबाकू इत्यादि फसल के उदाहरण है, यह कौन से फसल हो जाएंगे? तो यह उद्दीपन फसल हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें मैथ और इंग्लिश का प्रश्न को मैं स्किप कर दे रहा हूँ, आप लोग एक बार जरूर इसे सोल्व करें। नेक्स्ट है कि आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गुजरात के सोमनाथ मंदिर, जिसे महमूद गजनबी ने लूटा था, यह मंदिर को महमूद गजनबी ने कब लूटा था? तो कब लूटा गया था? तो 1225 से 26 ईस्वी में लूटा था। महमूद गजनबी कौन से वंश से था? तो यह यामनी वंश, पिता सुबुक्तगिव, और भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। सोचिए कितना बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी तथा ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीय को उस स्थिति में अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस जी को। जर्मनी ने इन्होंने एक संगठन बनाया था। नेक्स्ट है कि भारत के अनेक नाम का उल्लेख, इन नामों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो कौन सा नाम का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? देखिए ऑप्शन सी हो जाएंगे, जम्बूद्वीप, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया था? तो इस मैच की अगर बात किया जाए तो कौन से मैदान पर खेले गए थे? तो वो मैदान यानी स्टेडियम हो जाएंगे। तो 78 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे, सी यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिल्कुल सही हो जाएंगे, पद्मावत अलबरूनी। तो पद्मावत अलबरूनी के माध्यम से नहीं लिखा गया था, तो 79 पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, और किताबुल हिंद का अलबरूनी लिखे थे, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर देखिए हम लोग कथन को एक बार देखते हैं और इस पर विचार करते हैं। क्या है कि पाचन क्रिया का अधिकांश भाग छोटी आंत में समाप्त हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा लंबा भाग है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो यह स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति पद खाली हो, तब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो उस स्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो उस स्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? देखिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति बराबर होते हैं, तो 746 वाट हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के बीच यदि घर्षण बल बढ़ जाता है, तो निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है जिससे घर्षण बल जो कम हो जाए? तो वह प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट को, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि गुजरात में 2 बजे अपराह्न में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो वैसे सीधी किरणें अरुणाचल प्रदेश में कितने बजे पड़ेंगे? तो 2 घंटा के अंतर होते हैं, आप लोग इसे समझिएगा। तो यहाँ पे 4 बजेंगे, 2 2 4, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गंगा नदी बिहार की एक महत्वपूर्ण नदी है, यह बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है या गुजरती है? तो यह बिहार में गंगा नदी 12 जिलों से होकर गुजरते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह कौन बनी है? तो जो कि अब बिहार राज्य से संबंधित है, इनका नाम क्या हो जाएंगे? तो इनका नाम है दीपिका मिश्रा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार के वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वन किस जिला में है? तो अगर बिहार की बात किया जाए तो रोहतास जिला में सबसे अधिक वन है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी SAARC का सदस्य देश कौन शामिल नहीं है? तो इसमें नहीं वाले पूछ रहे हैं, तो हो जाएंगे चीन, जो कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। 1942 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भागलपुर के सुल्तानपुर में समानांतर सरकार के नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था रामदयालु सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो यह पहल शुरू किया गया था कर्नाटक सरकार के माध्यम से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे कुछ मैथ और हिंदी का प्रश्न है, तो आप लोग एक बार सोल्व कीजिएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है कि हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी? तो यह नियुक्ति किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये थे आज का हम लोग का फुल प्रैक्टिस सेट। आई होप कि आपको सेट समझ में आए होंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 थे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।